नित्यात्मनो दृष्टेर बाह्य अनित्य दृष्टेर ग्राहिका। नित्य आत्मा की जो दृष्टि है, नित्या आत्मनो दृष्टि, आत्मा का दो दृष्टि वर्णन किया था पूर्व पक्ष ने। हाँ मानते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं। इन आत्मा की जो नित्य दृष्टि है वह बाह्य अनित्य दृष्टि का ग्राहिका है। क्यों? क्योंकि वो साक्ष्य है, वो नित्य है, अनित्यों का साक्ष्य है वो। कोई पक्षी यहाँ पर आशंका क्या है मन में, वो आनंद गिरकार बता रहे। आत्मदृष्टि नित्यत्व कथम तत्र नित्यत्व प्रतीति। ये आत्मा का दृष्टि नित्य है, फिर अनित्यत्व भी वहां प्रतीत क्यों हो जाती है? कथम वा से लोकस्य अनित्य सर्वाप्य दृष्टि। अरे दुनिया में सारे के सारे अनित्य दृष्टि को ही जानते हैं, कोई नित्य दृष्टि को तो जानता ही नहीं है। इत्याशंक्य बाह्य अनित्य दृष्टि गतम अनित्यत्वादि सर्वं ग्राहिकायाम नित्य दृष्टो भासते है। कहते बाह्य जो अनित्य दृष्टि है आदि वो सारे के सारे वास्तव में ग्राहिकाभूत अनित्य दृष्टि जो आत्मस्वरूप में भाषित होता है। कि ग्राह्या पिंडगत वर्तुलत्व धर्माणाम ग्राहकाग्नियादौ भान दर्शनार्थ। जैसे ग्राह्यभूता लकड़ी है, पिंड है, उसके जैसा आकार होगा वैसे ही आकार हो जाता है ग्राहक अग्नि का भी। जैसे बिजली किस आकार का है? बिजली किस आकार का है? कोई आकार नहीं। जैसा आपने बल्ब फिट कर दो, तोता बना के डाल दिया है ना बल्ब का, तोता जैसे दिखेगा लाइट। आजकल बनते अनेक फलों का सब खिलौनों का सब बना दिए, फूल माला लाइट लगा देते, लगता है सब फल लगा हुआ लटका पड़ा है। वहां बिजली का आकार क्या है? जैसा जैसा पिंड है गोलक, वैसे वैसे लट्टू की आकार के अनुरूप बिजली की आकार हो जाता है, रंग वगैरह सब कुछ। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये आत्मा की नित्या दृष्टि जो है, जैसा जैसा ग्राही का आकार होता है वो तत्त आकार को प्राप्त होते रहता है। भान साथ हो लोक से तथा लोक का जो, लेकिन फिर भी जो कहेंगे भाई वास्तव में वो रूपरेखा कोई ग्रहण कर रहा है बिजली में, तो भ्रांति है ना, व्यक्ति का भ्रांति है जो सोचता है बिजली का ये असली आकार है। तोता आकार का बिजली होता है, सेव आकार का बिजली होता है, लंबा ट्यूब आकार का बिजली होता है, गोल गोल बल्ब आकार का बिजली होता है। ऐसे जो सोचता होता अपना अज्ञान की वजह से, भ्रांति वजह से सोचता है। लेकिन वास्तव में वह तो उपाधिगत आकार को लेकर बिजली तद आकार पिंड दिखाई दे रही है, वास्तव में बिजली का कोई आकार नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा में भी है। तो जो अज्ञानी समझ रहा है वो इसलिए भ्रांति है, और जो ज्ञानी समझता है वो उसका अधिष्ठान होता, नित्य दृष्टि को ग्रहण करता है, साक्षित्व को ग्रहण करता है। वह निर्गुण निराकार निर्विकार निष्क्रिय निष्कुल निरवि निरंजन है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध उक्त स्वभाव वाला है, वो ऐसा निश्चय करता है। इस बात को समझाने के लिए बात बोल रहे हैं यहाँ सारी बातें। बाह्य दृष्टेश्च उपजन अपाय आदि अनित्य धर्मवत्वात्। बाह्य दृष्टेश्च, जो बाह्य दृष्टि कैसी है? उपजन और अपाय आदि अनेक अनित्य धर्मों वाला है, और उसी के अनुसार तद ग्राहिकाया आत्मदृष्टि है। तद्वद अवभासत्व, उसको ग्रहण करने वाली जो आत्मदृष्टि है वह भी उसी प्रकार से अनित्य धर्मों वाली जैसे दिखाई देता है। अनित्यत्वादि भ्रांति निमित्तम लोकस्य इति युक्तम। और इसलिए इस प्रकार से दुनिया को जो भान हो रहा है वह भ्रांति निमित्त की है, ऐसा कहने में ही युक्त युक्त मालूम होता है। यथा दृष्टांत क्या है? भ्रमणादि धर्मवद अलातादि वस्तु विषय दृष्टि भ्रमतीव तद्वत। भ्रमण आदि धर्म वाला अलातादि वस्तुओं विषय की दृष्टि जो आप जो देख रहे हैं वह पूरा भ्रम के जैसा आपने स्वीकार किया है, वो भ्रम करके उसी प्रकार है। क्योंकि अलात चक्र अग्नि का चक्र जिसे दिख रहा है वहां, लेकिन वास्तव में अग्नि चक्र है क्या? वहां नहीं है। एक तार को गोल घुमा दिया है, उसके किनारे में कपड़ा बांध के आग लगा दिया, और उसको लेकिन ऐसा घुमा देते तेजी से तो लगता है आग का गोला घूम रहा है, या आग का ही चक्र है ये, ऐसा लगता है। इन वास्तव में अग्नि चक्र है नहीं, एक किनारे में पड़ा है केवल। लेकिन अविवेकी के लिए क्या दिख रहा है? अग्नि चक्र दिख रहा है। जैसा आप उसे भ्रांति मानते हो
उसी प्रकार यहां भी समझना, आत्मा में जो अनित्यत्व, अनित्य दृष्टि आदि जो दिख रही है वह भ्रांति है, क्योंकि आत्मा का साक्ष्यभूता स्वरूपता जो चेतन है वह नित्य है। तथा च श्रुति, श्रुति कहती है ध्यायती व लेलायती वही थी, ध्यान करने के समान लगता है, हिला कर मुंह घूमने फिरने के समान लगता है। तस्मात् आत्मदृष्टि नित्यत्वात् न योग पद्यम अयोग पद्यम व अस्ति, इसलिए आत्मदृष्टि नित्य होने के नाते वह योग पद्धता या अयोग्य पद्धता पूर्व ज्ञानादि की उत्पत्ति आदि की शंका ही नहीं हो सकती। अनेक निरूप्यत्वाद योगपद्यस्य तदभाव रूपत्वाद योगपद्यस्य एकस्यां दृष्टौ तद उभयमपि नास्ति, एक दृष्टि में दोनों ही बातें हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रश्न नहीं उठता बस आत्मयुगपद अनेक ज्ञान पैदा होते हैं या अयोगपद उत्पन्न होते हैं, यह सब विचार ही नहीं हो सकता। कि वहां न उत्पन्न हो रहा है कोई चीज, न नष्ट होता है कोई चीज, वह तो नित्य ही है। यदि आत्मदृष्टि नित्य है, ठीक है, चलो अज्ञानी मूर्ख लोग मूढ़ लोग हैं, आम जनता, उनको तो भान नहीं हो रही सत्य का, नित्य का भान नहीं होता, नित्यत्व ने सब देखते हैं। किंतु बड़े बड़े विद्वान लोग, न्यायिक वैशेषिक सांख्य मीमांसा योग जैन बौद्ध, बड़े बड़े दार्शनिक लोग, खोपड़ीदार लोग है ना, साधारण तो है, निरूपमान बुद्धिमान लोग हैं, फिर वे लोग क्यों बोलते हैं आत्मा में सब कुछ युगपद उत्पन्न हो नहीं सकता, सब क्षणिक है, ज्ञान केवल 3 क्षण रहता है, हर चीज 3 क्षण रहता है, ऐसा नित्य क्यों मान रहे हैं? आत्मदृष्टि कथ परीक्षा कुशला नाम नहीं का नाम सर्वस्व लोक से ब्रह्म जो परीक्षा भी कुशल, परीक्षा करने में, चीजों को सोचने समझने में अत्यंत कुशल जो लोग हैं, वे लोग क्यों ऐसे भ्रमित हो रहे हैं? कारण क्या है वो बताइए। तो सिद्धांति कहता है, कठोर परिषद में बता चुके हैं, न नरेण वरेण प्रोक्त येष विज्ञेयो बहुधा चिंत्यमानः नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठो इत्यादि श्रुति स्पष्ट कहती है। आपकी बुद्धि जितनी भी तेज होगी, जितनी भी तेज होगी, वृद्धि सिद्धि सब उपलब्ध होगी, तो भी आप इस ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर सकते। आपकी रिद्धि सिद्धियां, आपकी तेज बुद्धि आपको उल्टा उलझन में फंसाने वाली होती, कुतर्क में ले जाएगी वो। ये तो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि हो, और वे कैसी हो? श्रद्धा से युक्त हो। बिना श्रद्धा से युक्त बुद्धि चाहे जितनी भी तेज होगी, वह उल्टा उल्टा ही पकड़ेगा, उल्टा उल्टा ही समझेगा, उल्टा उल्टा ही करेगा, और फिर भी अपने आप को बेवकूफ बने ब्रह्मज्ञानी बोलते रहेगा। ये होता है संसार। हम बड़े बड़े हैं, वेदांत आचार्य लिखा रखे हैं, PhD कर रहे हैं, डॉक्टर हो गए हैं, डॉक्टर महाराज, डॉक्टर महाराज, डॉक्टर लिखते हैं लोग, लेकिन कुछ नहीं। जो जितना उपाधि के पीछे भाग रहा है तो समझ लेना वो उतना ही महामूर्ख है। क्या वेदांति होगा? वेदांत समझा ही नहीं। यदि वेदांत समझा होता तो वो किसी उपाधि के पीछे जा ही नहीं सकता। वो उपाधि के पीछे भागने का मतलब है वो मोक्षता ही नहीं, उसके अंदर मोक्ष चाहता ही नहीं, और बढ़िया बढ़िया बंधन में फंसना चाह रहा है, बढ़िया बंधन, और बढ़िया अज्ञानी होना चाह रहा है, बढ़िया अज्ञानी होना। वो व्यक्ति उपाधियों के पीछे भागता है। एक तरफ सारा संसार मिथ्या कर रहे और फिर उपाधि के पीछे क्यों भाग रहा है? और उपाधि को इतनी महत्व दे रहे हैं, होने लगता है कि उपाधि के बिना हम तो कुछ भी नहीं। हम महात्मा देखो डॉक्टर है, वो महात्मा देखो ये, वो महात्मा, अरे हम तो कुछ नहीं, ऐसे सोचता है। अरे मूर्ख है, तू तो ब्रह्म है, तू तो पूर्ण है, वो कुछ नहीं है जो पीछे कुछ भाग रहे हैं। जो अपने आप को कुछ समझ रहे हैं वो वास्तव में कुछ नहीं है, और जो तू कुछ नहीं समझ रहे तो अपना तो पूर्ण ब्रह्म हो वास्तव में। कह को उपाधियों को लेकर अपने आप को एक क्षुद्रता लाते, ये सब अविवेक के कारण से होता है। वास्तव विवेक वैराग्य से संपन्न है और किसी उपाधि के पीछे भागता नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो वास्तव में सब क्या है, ये तर्क से युक्त मति वाले हैं, और इनको इसलिए ब्रह्म का अनुभूति कभी नहीं हो सकती है। स्वविद्या ज्ञातम अशक्यत्वात्, अपनी बुद्धि से कोई जान नहीं सकता। बिना गुरु की कृपा और शास्त्रानुसंधान के बिना प्राप्ति नहीं हो सकती है, ग्रहण ही नहीं कर सकता है वेदांत।
संप्रदाय परंपरा यही जातव्यत्व अवगमाच, संप्रदाय की परंपरा से ही जो व्यक्ति इसको जानना चाहेगा वही इसको जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। और ये नहीं है आदि वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा में नहीं है, सनातन संप्रदाय की परंपरा में नहीं है, इसलिए इन लोगों को ज्ञान नहीं हो पाता है। ये बात करें बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि वशात तो लोकस्य तार्किकाणांच आगम संप्रदाय वर्जितत्वात् अनित्य आत्म दृष्टि भ्रांतिरुपन्न। बाह्य अनित्य दृष्टि जो है वो उपाधि वशात, वह उपाधिशात वस्तु को ही सत्य मान लेता है। लोकस्य तार्किकाणांच, ये सारी दुनिया और तार्किक बड़े बड़े बुद्धिमान उसी को सत्य मान बैठे हैं। कारण क्या है? आगम संप्रदाय वर्जित, आगम संप्रदाय से वो रहित है। अनित्यात्म दृष्टि भ्रांतिपूर्णा, इसे उन लोगों के अंदर आत्मा की दृष्टि अनित्य होती है, ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो गई है। केवल ज्ञान भेद की कल्पना ही नहीं करते हैं वो, आत्मभेद की भी कल्पना कर बैठे वो लोग। कहने लगे जीवेश्वर परमात्म भेद कल्पना च ये निमित्ता, जीव और ईश्वर परमात्मा ये सब में परस्पर भेद है, ऐसा ही जो मान रही है अभी भ्रांति निमित्तक ही है। अतः कोई कहता है तदास्ति नास्ति इत्याद्याश्च यावन्तो वांग मनसोर भेदा यत्र एकम भवन्ति तद विषयाया नित्याया दृष्टिर निर्विशेषाया। किंतु जो है वांग मनसोर भेदा यावंतो, जितनी वाणी भेद और मन का भेद, वाणी भेद क्या है? नाम, देवदत्त यज्ञदत्त है, कपड़ा घड़ा, ये कलम है, पुस्तक है, ये है वो है, सब नाम, जितने भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं सब वाक भेद, जो भी बोल रहे हो सब वाणी भेद हो गया, उसका नाम भेद कर देते हैं। जो भी वाणी से निकल रही है वो सब क्या है? शब्द जाल है, ये शब्द जाल है, इसको वांग भेद कहते हैं। और मनोभेद क्या है? उस प्रत्येक शब्द का एक कुछ आकार आपके दिमाग में बैठा हुआ है, दिमाग में आकार बैठा हुआ है, अब वो आकार जो रूप विशेष उसको कहते हैं मनोभेद। रूप भेद और नाम भेद, रूप भेद मानस भेद हो गया और नाम भेद वांग भेद कर दिया गया। वही करिए अवंतो वांग मनसोर भेदा, जितनी भी वाणी और मन को भेद आप करे, अस्थि कोई कह रहा है नास्तिक इत्याद्याश्च, ये सारे के सारे यत्र एकम भवंती, जहां पर जाकर एकीभूत हो जाते हैं सारे के सारे। जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, सिंधु है, अनेक नाम बोल रहे हो और उनको अनेक रूप भी मानते हो। अमुक जगह से आ रहे, हरिद्वार वगैरह होते हुए गंगा जी जा रही है, यमुना उधर से होते जा रही है, सिंधु वहां से, कावेरी वहां से, रूप मान रखे हो उसके अपनी अपनी उद्गम स्थान। इन सब जहां एकीभूत हो जाते, कहाँ? समुद्र में। वहां क्या है? एक आकार है, वहां ना उसका स्वरूप में भेद है, ना आकार में भेद है, ना रूप में भेद है, ना स्वाद में भेद है, ना कोई, एक ही नमकीन स्वाद है, बस नमकीन। सब नमकीन हो जाते हैं समुद्र पहुंचने के बाद, कोई मीठा नहीं रह जाता। रहता कि कोई ऐसे कथा कर रहे हो, जो भी वेदांति हो सब मां कठोर हो जाता है, राक्षस हो जाते हैं, दया रहित हो जाते हैं, क्योंकि सब जगत मिथ्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कृष्ण को सबको मरवा दिया, कितना कठोर था, बाप दादे गुरु सबको मरवा दिया, ऐसे लोग कहते हैं। एक कथाकार बोल रहा था क्योंकि सब मिथ्या है, क्या फर्क पड़ना, मर कठोर, सबको खत्म करना, कोई दिक्कत नहीं, सब मिथ्या है। आत्मा तो मरता है नहीं, शरीर तो तुम्हारा है। ये तो कोर्ट में ने कहा हाँ हमने तो आत्मा को थोड़ी मारा, हमने तो उसके शरीर को मारा। ठीक है, जज ने भी कहा ठीक है, आपका भी शरीर को तो हम जेल भेज रहे हैं, आपकी आत्मा थोड़ी जेल जाती है, आपका तो सर्वव्यापक है, उधर जेल जाएगा ना आएगा, चलो अंदर बंद करो इसको भाई। शरीर को अंदर बंद कर दिया, बात बन गई ना। जैसे तर्क करेगा तो जवाब भी तो वैसे ही मिलेगा। यत्र एकम भवन्ति तद विषय अनित्य दृष्टि निर्विशेषाया, तद विषय निर्विशेष नित्या दृष्टि होती है, क्योंकि वहां अनेक श्रुतियां करे आत्मनि वयं ज्योतिषास्ते अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू प्रज्ञान घन एव इत्यादि अनेक श्रुतियां कह रही है।
आत्मना एव नित्य दृष्टि रूपत्वात् आत्म सर्वा प्रजा यत्र एकम भवंती आत्म के सारे अंदर कल्पित जितने प्रजेत हो जाते इत्यादि ना सर्वकल्पना नाम तन्मात्र सारी कल्पना जितनी भी है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है, अधिष्ठान रूपा ही होता है। सन्मूला सन्निष्ठा ऐसे छांदोग्य उपनिषद में भी कहा हुआ है। तद व्यतिरेकेण अभाव कुछ भी नहीं है, इसे निर्विशेषत्वात् तदरूपाया वह निर्विशेष रूप है, दृष्ट है निर्विशेषत्वात् तस्याम अस्ति इत्याद्या सर्वा कल्पना उस अस्तित्व जो सभी कल्पनाएं हैं भ्रांति निमित्त की होते हैं। अतएव नित्या निर्विशेषाया दृष्टिरस्ति इत्यादि कल्पना नास्ति इत्यादि कल्पना वा सर्व मिथ्या ऐसा नहीं कर लेना। अस्ति इत्यादि कल्पना आस्तिकों में, नास्तिक की कल्पना शून्यवादी के लोग करते हैं, अस्ति नास्तिक उभयाकार कल्पना जैनी लोग करते हैं, और अन्य लोग जैसा जैसा सावय तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर बैठे हैं। वे सारी कल्पनाएं जितने भी दर्शनकार लोग कर रहे हैं वह सारा सारा भ्रांति निमित्त की है और कुछ नहीं है। यह पूर्व के अन्वय साथ अन्वय कर लेना, भ्रांति निमित्त ही वो। अब इनका विस्तार करके बता रहे, देखो अस्ति नास्ति एकम नाना गुणवद गुणम जानाति न जानाति क्रियावद क्रियम फलवद फलम सबीजम निर्बीजम सुखम दुखम मध्यम मध्यम शून्यम अशून्यम परोहम अन्यः इति वा सर्ववाक् प्रत्यय गोचरे स्वरूपयो विकल्पयितुमिच्छति स नूनं खमपि क्षणं वेष्टयितुमिच्छति सोपानमिव च पद्भ्याम आरोढ़ुम् इति। कहते उसी प्रकार आदमी है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति चर्म के समान चमड़े को जैसे लपेट लिया जाता है, वैसे कोई आदमी हिम्मत करे कि हम आकाश को भी लपेट करके जेब में बंद कर लेंगे। ऐसे मूढ़ लोग हिम्मत कर रहे हैं, इतने हिम्मत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आत्मा में भेद है, आत्मा में वो है, गुण है, अमुक है। कोई कुछ उल्टा सीधा कर रहा है। ऐसे सब दुस्साहसी लोग हैं, मानो चरम के समान आकाश को भी लपेट के जेब में भर देने वाले लोग हैं। अतः मानव स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगा कर चढ़ कर एकदम स्वर्ग पहुंचने की हिम्मत रखने वाले महान लोग हैं ये, जिस प्रकार से आत्मा में अनेक विविध प्रकार की कल्पना कर बैठे हुए हैं। दृष्टान दे दिया, खम अपि चर्मद वेष्टितुम इच्छति सोपान में पद्भ्याम आरोढ़। मानो सीढ़ियां चढ़ रहे हो वैसे आकाश पर भी सीढ़ियों के समान मान करके आकाश में चढ़ कर एकदम स्वर्ग लोग पहुंच जाएं, ऐसे मानते हैं अपने आप को। इतने शूरवीर लोग हैं, महामूढ़ होते हुए अपने आप को मानते इस प्रकार से। कौन है ये लोग? नीचे टीका कर एक को समझा रहे हैं। सुषुप्त न जानाति अन्यत्र जानाति थी कदाचित ज्ञानवत्व कल्पना वैशेषिकादि नाम। वस्ति नास्ति वो है भी और नहीं भी, कि सुषुप्ति में जानता है और नहीं जानता है, सुषुप्ति में और जागृत और स्वप्न में जानता है। इस प्रकार से वह जानने वाला भी और न जानने वाला, जानाति न जानाति दोनों भी आ जा रहा है। वैशेषिकों का मत है। और अस्ति नास्ति और बता चुके हैं। अस्ति कौन कहता है? आस्तिक लोग। नास्तिक कहता है शून्यवादी लोग। और अस्ति नास्ति दोनों दिगंबर लोग कहते हैं। और एक है और नाना भी है, एक मानते भी हैं और नाना भी मानते हैं। एक हमने दो भाग कर दिया आत्मा का, और एक कौन है? वो ईश्वर है, वो एक ही होता है, और जीव नाना होते हैं। ऐसे सांख्य योग न्यायिक ये सब एक ही जैसे लोग हैं। सब ज्ञान अधिकरण आत्मा, ज्ञान का अधिकरण है, और वो आत्मा जो है दो भाई, एक ईश्वर है और एक जीव है, और जीव नाना होते हैं। इस तरह से एकम नाना आत्मभेद आदि कल्पना कर लिया। और गुणवद अगुणंच, गुणवान है कब जब मन संयोग हो जाए तो गुण वाला है वो, या मन का संयोग नहीं है अगुण रूपा जड़ात्मक आत्मा है। इस तरह से लोग तार्किक लोग मानते हैं। वैशेषिक विशेष रूप में कहते हैं शिशु तो नहीं जानता है इसे न जाना थी, और इसे भिन्न टाइम में जानता है कहा, इसलिए वैशेषिकों के मत में जाना थी तो कादा चित्त ज्ञान वाला वो आत्मा है। आत्मा परकों प्रति गच्छति, इसलिए क्रियावान है वो आत्मा, जाने आने वाला वस्तु है, इसलिए क्रियावान है वो। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। केशांचित क्रियावत्व कल्पना यही अस्तित्व शर्रांतरम गृहणाति अन्य शाम, दूसरा कहते नहीं
अक्रिया रूप है आत्मा, यहां रहते हुए ही एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है वो। ऐसे कुछ अनिलों का मानना है। देहात्ववादे क्षणिक विज्ञानवादे व अफलम परलोकस्थ परलोक स्थायी नो अभावात, परलोक कोई स्थायी वस्तु है ही नहीं। ऐसे चारवाक लोग जो मानते हैं शरीरात्ववादी, उनके लिए तो आना जाना ही नहीं। जैसे अगति वाला है, फल वाला भी है। किनके दृष्टिकोण में? मीमांसक लोग नहीं है, जो मानते स्वर्ग जाता है आत्मा, तो उनके लिए दृष्टिकोण में आत्मा फल वाला है, फल भोग करने वाला है। और चारवाक के दृष्टिकोण में फल भोग नहीं करता है, इसलिए आत्मा अफल वाला है। देहात्वादे क्षणिक विज्ञानवादे वा अफलम परलोक स्थायी नो अभावात अन्येषाम फलवद भी है। देहात्म क्षणिकवादी पक्ष, देहात्वादी होता हो क्षणिकवादी पक्ष एवं कर्म तद वासना नाम आश्रयाभावात परलोक निर्बीजम नित्यात्वादी न सबीजम। इसी प्रकार चारवाक और क्षणिकवादियों के दृष्टिकोण में कर्म और से वासना आदि कोई चीज होता का आश्रय आत्मा नहीं है, अतएव आत्मा कैसा है? निर्बीज रूपा है, वैसे कोई वासना रूपी बीज नहीं रहता। और दूसरे लोग कहते नहीं वासना रूपी बीज रहता है, इसलिए आत्मा बीजात्मक है। कोई कहते आत्मा सुख रूप है, कोई कहते दुख रूप है। विज्ञानवाद में स्वप्लव चित्त संतति रूप से संसारिण हेयत्वंगीकाराद दुख रूपत्व आत्मन हो। विज्ञानवादी लोग अनेक प्रकार का दुख से युक्त होता है, विनाश युक्त भी है ये चित्त, इसे धारा अति वे संसारी जितने जीवात्माएं हैं वो सब है ही है, त्याज्य है। ऐसे स्वीकार करने से वो दुख रूप मानते हैं, दुखम शरीर मध्य। और दूसरे लोग कहते नहीं, ठीक उसका विपरीत है, अन्य लोगों का नहीं सुखरूप आत्मा है। सुखरूप आत्मा के लिए वेदांति मानता मध्यम मध्यंच, शरीर मध्य में ही रहता है, इसे शरीर परिमाण वाला ऐसे चैनी लोग मानते हैं। अन्य तद बहिरपी अस्ति, दूसरे व्यापक है वो, अथवा अणुरूप है वो, अंदर बाहर घूमने दौड़ने फिरने वाला है वो। ऐसा या तो अणु मानते हैं या तो व्यापक मानते हैं दूसरे लोग, इसलिए अमध्य भी है वो। परो अहम इति मतः मत्तः परो अयम अहम ततो अन्य, मेरे से महान या दूसरा परमेश्वर है और मैं उससे भिन्न दूसरा छोटा सा अज्ञानी अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान इत्यादि ऐसे भेद मानते हैं। कौन लोग? प्रत्यक पराग भेदादि कल्पना अस्तित्याद्या परो अयम अहम अन्यत्यंता कल्पना वाक प्रत्यय गोचर है। ये भी कल्पना मीमांसक आदि विषय कर्मकांड करने वाले तो मानेगा ना। वो ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं, भक्ति मार्ग वगैरह जितने भी हैं वो सब ऐसे ही मानते। सर्व ये सारी चीजें इतिवा सर्व वाक प्रत्यय गोचरे, ये सारी कल्पना कहाँ हम कर रहे हैं? कहाँ हो रहा है सब? वाणी का अविषय है, ज्ञान का अविषय है, मन का अविषय है, सकल इंद्रियों का विषय भूता आपका जो स्वरूप है उसमें सारी कल्पना। सर्ववाग प्रत्यय गोचरे स्वरूप है, यो विकल्प इच्छति, जो व्यक्ति ऐसा स्वरूप में इस प्रकार के विकल्प करना चाह रहा है स वह नूनम निश्चितमेव खमपि चर्मदृष्टि इच्छति, वह आकाश को भी चरम के समान लपेटना चाह रहा है, अथवा आकाश को सीढ़ी के समान मान करके पैरों से चढ़ता हुआ स्वर्ग आदि पहुंचने की हिम्मत रखने वाला मानना पड़ेगा। जले खेच मीना नाम वयसांच दिदृक्षत है, और ऐसे हिम्मत वाले मानने पड़ेंगे जो जल में मछली का पगचिन को ढूंढ ले वे और आकाश में पक्षियों का पगचिन को देखने की चाहने वाले हैं वो लोग। वास्तव में शास्त्र क्या कहता है? ये सब संभव ही नहीं। नेति नेति इतो वाचो निवर्तन्त इत्यादि श्रुतिभ्यः कोद्धावेद इत्यादि मंत्र वर्णा कि वांग मनस भेद आत्मनि न संति, इसमें क्या प्रमाण है? तथा गोचरे है आत्मा, वांग मन का अविषय है आत्मा, यह बात कह रहा है। नेति नेति श्रुति कह रही है, ये नहीं है, ये नहीं है कि जो भी वांग मन का विषय है उन सबको निषेध कर दिया नेति नेति कहा करके। ये तो वाचो निवर्तन इत्यादि श्रुतिभ्य, जिससे यह वाणी का विषय नहीं है। जो वस्तु जिससे वाणी भी निवृत्त हो जाती है, मन भी निवृत्त हो जाता है,
वह तत्व आत्मा कह दिया। अद्धा साक्षात को वेद, यमराज जी कहते मेरे अलावा और कौन से साक्षात रूप में जान सकता है। यदि मनो अघोषर तो बता दिया कोई प्रवोचत, वहीं आगे लेकर कौन इसके बारे में कुछ बोल भी सकेगा। वाक गोचर को भी निषेध कर दिया। इतने अनेक श्रुति प्रमाण मिलते हैं। तो पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज यदि वाणी का विषय नहीं मन का विषय, आप बोल कैसे रहोगे आत्मा के बारे में। ये उपनिषद ऐसे शब्द बोल रहे, खूब बोल रहे शब्द, तो बड़े बड़े वेदांत खूब भाषणबाजी कर रहे हैं वेदांत में, आत्मा के बारे में खूब बोल रहे, खूब पुस्तकें लिख दी गई है। और आप कहते वाणी का विषय नहीं, शब्द का मामला है नहीं, मन का विषय है नहीं। फिर विधि भी कैसे हो गया, कथम तरी तस्य सम आत्मा वेदनम ब्रूहि खेन प्रकार हम सम आत्मा विद्याम। कहे तो फिर उसे वह आत्मा है इस प्रकार कैसे जाना जाता है, वह मेरा आत्मा है उसे तुम जानो। सम आत्मा वही मेरी आत्मा है, तम विद्यात, इसका ना सम आत्मा विद्यात विधि है ना, तो कैसे विधान हो रहा है। ब्रूहि केन प्रकार तम हम, किस प्रकार से मैं उस आत्मा को वह मेरी आत्मा करके मैं जान पाऊंगा। तत्र आख्याय काम आचक्षत है, ये सीधे कह दिया जाए तुम ही ब्रह्म है तो समझेगा नहीं, कोई मानेगा ही नहीं। इसे श्रुति हमेशा नीति नीति की सहारा लेती है। जिसको तुम यह है करके ग्रहण करते हो वह तुम नहीं हो। अतत्व की व्यावृत्ति के तत्व को बोल कराया जाता है। अतत व्यावृत्यायं चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। कहाँ गए शिव में स्तोत्र। अतत व्यावृत्या, अतत अतत बने गया जो तद नहीं है। तद नहीं का मतलब जो ब्रह्म नहीं, जो ब्रह्म नहीं है कौन है वो, सारा जगत। ये अतत है, जगत ही अतत है। उस जगत रूपी अतत को व्यावर्तन करते निषेध कर दो। जैसे किसी को हमें कपड़ा बताना है, आपने कह दिया ये सारा चित्र कपड़े पर है। अगर महाराज कपड़ा कहाँ है, मुझे तो चित्र चित्र दिखता है, रंगी रंग दिख रहे हैं सब भिन्न प्रकार के, तो उसको कहना पड़ेगा ना, समझाओगे कपड़े पर सारे चित्र है, मानेगा है नहीं। क्या करना पड़ेगा आपको, आप कहना पड़ेगा ये जो चित्र है ये चित्र कपड़ा नहीं है, ये चित्र भी कपड़ा नहीं है, ये चित्र भी कपड़ा नहीं है, ये कहना पड़ेगा। तो क्या कहेगा, नहीं महाराज इस कैसे होगा, ये कपड़ा नहीं है तो चित्र कैसे टिकेगा। तब ये कहो ना, तब ये कहना हो ना ये चित्र वास्तव में है नहीं, कपड़ा ही वास्तव में है। जिसको चित्र कह रहे हो वो चित्र नहीं है वास्तव, वो कपड़ा ही है। वहां ये बोध कराना है, कैसे बोध कराओगे। सब चित्र का निषेध कर दो, यह चित्र कपड़ा नहीं है, यह चित्र से भिन्न चीज कपड़ा है जिसका अधिष्ठान है। हर एक को निषेध कर जाओगे। घट ब्रह्म नहीं है, शरीर ब्रह्म नहीं है, इंद्रियां ब्रह्म नहीं है, मन ब्रह्म नहीं है, हर चीज निषेध करते जाओ। ये सर्व निषेध का अवधि निषेध करता आप ही ब्रह्म निषेध होगा, अपने यहां निषेध होगा। उसके लिए कथा सुनाते हैं, देखो भाई ऐसे तेरे अक्ल तो खोलने वाला है नहीं, सीधे कह दो तू ब्रह्म है तो मानेगा है नहीं, जड़ बुद्धि वाला है, कैसे मानेगा। कश्चित किल मनुष्य मुग्ध कैश्चित उक्ता कस्मिश्चित अपराध सती धिक्ता नासी मनुष्य। कोई बड़ा भोला भाला सीधा सीधा मूढ़ आदमी था, बहुत सीधा साधा आदमी, भोला था, महामूढ़ मूर्ख, कुछ अक्ल वक्ल है नहीं, कुछ ऐसे आदमी था। और कभी कोई गलती कर दिया उसने, जब गलती कर दिया तो उसके जो बुजुर्ग थे, माँ बाप या बड़े लोग नाराज हो गए, धिक्कार दे रहे हो, तो मनुष्य नहीं तो गधा है, ऐसे बोल दिया। अब वो सोचने लगा मैं मनुष्य नहीं हूं, पिताजी बोल रहे हैं, माँ बोल रही है, इसका मतलब मैं मनुष्य नहीं हूं, हो सकता है मैं गधा ही हूं, क्या पता। मन ही मन सोचने लगा पता नहीं मनुष्य की गधा हूं, मैं मनुष्य की गधा हूं, और चला गया। समुग्धतया आत्मन मनुष्यत्व प्रत्यायतम कंचित उपेत्या
अब अत्यंत मुग्ध होने के कारण से अपने वास्तव में मैं मनुष्य हूं या नहीं हूं ये निश्चय कर लेने के लिए किसी दूसरे के पास गया और पूछा, भाई बताओ, हमें समझाओ। मेरे बड़े लोग सभी ने डांट कर मुझे कह दिया तो मनुष्य नहीं है तो गधा है। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं मनुष्य नहीं हूं? क्या मैं गधा हूं? मैं क्या हूं? सच सच बताओ। तो वो कहते इसलिए तो मनुष्य है, तो मान लेता क्या वो? नहीं मानता। अरे यदि मैं मनुष्य, वास्तव में आप कहने का सीधे सीधे कह दे रहे मैं मनुष्य, मेरे बड़े लोग क्यों से कहे? उन्होंने क्यों कहा मेरे ऊपर तो मनुष्य नहीं तो गधा है? हो भी सकता है ना। आप सीधे कह दो तो मनुष्य तो मानेगा नहीं। ये 10 में से मैं एक ना सीधे कह तो ही 10वां है तो मानेगा नहीं वो। उसको पहले कहना पड़ता है भाई 10वां मरा नहीं है। हाँ? अच्छा, थोड़ा उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना। घबराहट जो हुई थी, रो रहे थे, परेशान थे। हाँ अच्छा अच्छा, मरा नहीं है, जिंदा, बिल्कुल जिंदा है, यही है। यही है? कहाँ है? यहाँ पर दिखाओ। वो कहेगा पहले, खुद 10वां है और पूछ रहा है इस तरह से, क्या करें उसको? देखो, धैर्य रखो, शांत हो जाओ, पहले सबको खड़ा करो, तुमसे अलग जितने भी हैं सबको लाइन से खड़ा कर दे अपने से। गिनो इनको। 9, वो 9 ही है, 10वां कहाँ है? अरे जो गिनने वाला तुम कौन हो भाई? ये क्या है बता? उसी के हाथ घुमा करके बताओ ये क्या है? ये भी तो कोई चीज है जो गिन रहा सबको। हाँ, अरे हाँ, मैं तो गिन तो रहा हूं। मैं तो गिनने वाला, तो गिनने वाले को मैं गिना ही नहीं। तो गिनने वाला मैं फिर 10वां हूं? अरे हाँ, तू ही 10वां है। तब बोलना पड़ता है तू ही 10वां। पहले बोलोगे तो नहीं होगा। तो सर इन्होंने क्या किया? आप बता, ये क्या चीज है? ये तो पेड़ है। ये मनुष्य नहीं है ना? नहीं नहीं, मनुष्य नहीं है। ये तुम हो गया? नहीं, मैं भी नहीं हूं। तो ये तो पेड़ है। ये पेड़ है, ना तो ये मनुष्य ना तो मैं हूं। मैं नहीं हूं ये, और मनुष्य भी नहीं है। अच्छा ये बता, ये क्या है? कहती ये तो अलमीरा, अलमारी है। ये अलमारी है तो तू नहीं है ना? नहीं, मैं नहीं हूं, ये तो मेरा अलमारी है, मैं थोड़ी हूं। ये मेरे से भिन्न है, मेरा अलमारी है। अच्छा, मेरी तुम्हारी अलमारी है तो फिर ये तू नहीं है ना? पक्का है, और ये मनुष्य भी नहीं है। करते 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 सब बाह्य वस्तु बताओ, फिर जितने मनुष्य उनको भी बताओ। ये मनुष्य है ना? हाँ ये मनुष्य है, लेकिन तुम नहीं है ना, तुमसे भिन्न मनुष्य है ना वो? हाँ, मेरे से भिन्न मनुष्य है। इसे ये भी मैं नहीं हूँ, मनुष्य होता भी हूँ, मैं नहीं हूँ। ऐसे करते कर सब घुमा फिर अपने बताओ उसको ये क्या है? देख ले अपने आप को, तू है ना ये? फिर हाँ तो मैं ही हूँ, मेरे से अलग थोड़ी है, ये तो मैं ही हूँ। तो सब तू मनुष्य हुआ नहीं हुआ? हाँ मैं मनुष्य हूँ। इन्होंने होगा उसको पहले सब अतत को निषेध करना पड़ेगा। अतत में भी अमनुष्यों पर निषेध कराओ, फिर अतत मनुष्यों को भी निषेध करा दो, फिर स्व मनुष्य निर्णय होएगा। वही कह रहे हाँ, सत्य ब्रवीतु भगवान को हम अस्मी। पूछाओ जा करके, हे भगवान कृपालु, आप बताइए मैं कौन हूं? मनुष्य है कि गधा हूं, घोड़ा हूं, को कुत्ता हूं, बिल्ली हूं, क्या हूं? लोग कोई कुछ कह देता है। सत्य मुग्धता जाता, वह बड़ा कृपालो, उसकी मुग्धता को जान करके कहा क्रमेण बोधिष्यामी। निर्णय लिया मैं सीधे नहीं कहूंगा इसको, क्रम से बोध करूंगा, धीरे धीरे समझा दूंगा। स्थावरादि आत्मभाव अपोह्य, स्थावरादि पेड़ आदियों में आत्मभाव को हटा करके न तुम मनुष्य इत्युक्त्वा, इसका मतलब हुआ ये सब तुम नहीं हो, ये सब अमनुष्य तुम नहीं हो ना। ये सब अमनुष्य क्या है? ये सब हाथी घोड़ा वगैरह अमनुष्य है। ये अमनुष्य तुम नहीं हो, न तुम अमनुष्य इत्युक्त राम। ऐसा कहकर चुप बैठ गया। अरे ये कैसा आप है? आप तो मेरे को समझाने आए मैं मनुष्य हूं या नहीं हूं, और इतना कहकर चुप हो गए। तुम अमनुष्य नहीं हो, अमनुष्य नहीं हो, ऐसा कर चुप हो गए आप तो। अरे मुझे बताओ मैं मनुष्य हूं या नहीं हूं, निर्णय तो कराओ। उस आदमी को हम क्या निर्णय कराएंगे? तुम अमनुष्य नहीं हो का मतलब क्या है? तो मनुष्य ही हो। इतनी भी बुद्धि जिसके पास ना हो उसका वेदांत पढ़ाना ही बेकार है। ये भास्कर बताना चाह रहे हैं। जब एक बार कह दिया तुम अमनुष्य नहीं,
फिर भी वो निर्णय नहीं पा रहा है मैं मनुष्य हूं या नहीं हूं, फिर उस गधे को तो गधा ही समझो, उसको पढ़ाना ही बेकार है। श्रुति भी तो कर नेति नेति नहीं है नहीं है कहकर चुप हो गई। सतम मुग्ध प्रत्याह, वह मुग्ध उस कृपालु आचार्य के प्रति क्या कह रहा है, भगवान माम बोधयितुम प्रवृत्ता तुष्टिम बहुआ किम न बोधयति, बरे आप तो मुझे बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुए और अब अंत में तुम अमनुष्य न ऐसा कहकर चुप हो गए हो, क्या आप मुझे बोध नहीं कराओगे। तद भवतो वचन, उसी प्रकार तुम पूर्व पक्ष का वचन है। सब बोध कराने के बाद पूछा राम और सीता भाई बहन थे क्या, मोर कहेंगे क्या तुमको पता, सारी कहानी खत्म हो गई या बोल रहा भाई बहन थे क्या, वही हाल तेरा बन रहा है। क्रम से अध्यारोप करके अपवाद करके समझा दिया अहम ब्रह्मास्मि को, और फिर भी तू पूछ रहा तो क्या है, फिर सब कैसे ऐसे को भ्रांति पड़े हुए हैं, वह मेरी आत्मा है मैं कैसे समझूं, ये पूछ रहा है। स्वम आत्मा इति विद्या जो कथम प्रश्न उठे हुए से बता देना अध्यारोपवाद के माध्यम से। तादृग्यव तद भवतो वचन नास्य मनुष्य इत्युक्ते मनुष्यत्व मात्र न प्रतिपद्य स कथम मनुष्योसी उक्तोपि मनुष्यत्व मात्र प्रतिपद्य, तो क्योंकि संसार में जब उस व्यक्ति को तुम अमनुष्य नहीं हो, न सी अमनुष्य, तुम अमनुष्य नहीं हो ऐसा कहने पर भी जिस व्यक्ति को अपने में मनुष्यत्व का बोध नहीं होता, वह व्यक्ति को यदि कह भी दिया जाए तुम मनुष्य हो, तो कैसे निश्चय कर पाएगा, नहीं कर सकता। सकथम मनुष्योपी मनुष्यत्व आत्मनः कथम प्रतिपद्य, तो किस प्रकार निर्णय कर ले पाएगा, अर्थात निर्णय नहीं कर सकेगा। ये आज का समस्या हो गया। सीधे बोले थे तुम ब्रह्म है, तो निर्णय कैसे करेगा। सीधे कहो तुम ब्रह्म हो, ओ मान लिया मैं ब्रह्म हूं, वो अहंकार वगैरह रहते हुए अपने आप को हम ब्रह्म मान लिया, अपने शरीर को ब्रह्म मान बैठा है, शरीर मैं ही ब्रह्म हूं ऐसे ग्रहण कर लिया, वो तो आसुरी वेदांत हो गया, आसुरी वित्त है ना वो, वही एकमात्र ब्रह्म बाकी सब मूर्ख है, सब बेकार है, ऐसे समझना तो आसुरी वेदांत। वास्तव में सर्वम नास्ति एवं, सर्वम नास्ति एवं समझना चाहिए। सर्वम ब्रह्म भी बहुत निचला कोटि है ना, सर्वम नास्ति एवं यदस्ति तद ब्रह्म मात्र, जो है वह ब्रह्म है, वही मैं हूं। मैं हूं से तात्पर्य शरीरादि उपाधि वाला नहीं लेने का है ना, शरीरादि उपाधि वाला ले लिया फिर बिगड़ गया मामला, वो आश्रय वेदांत हो गया। उपाधि रही शुद्ध स्वरूप को लेना अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए अहम की तीन व्याख्या क्या, मुख्यार्थ गौण है ये नहीं, पंचदशी में आया अहम की व्याख्या समझाया बड़ा दृष्टांत के द्वारा। तो इसलिए यहां पर भी करे ऐसा व्यक्ति को तो मनुष्य सीधा उपदेश दे दो तो भी व्यर्थ ही जाएगा वो। तस्मात् इसलिए यथा शास्त्रोपदेश एवं आत्मबोध विधि नान्य, जिस प्रकार से शास्त्र का उपदेश हुआ है उसी प्रकार से आत्मा बोध कराने का विधि माननी पड़ेगी, उसके अलावा कोई दूसरी रास्ता नहीं है। नान्य नहीं अग्निर्दाह्यम तृणादि अन्येन किंचित दग्धुम शक्यम, अग्नि की दाह्यता को तृणादि अन्य के द्वारा जला सकोगे क्या, अग्नि को जला दोगे क्या, घास अग्नि को जला सकता है क्या, कि अग्नि घास को जला देता है। अग्नि के दाहक शक्ति को तृणादि अन्य के माध्यम से किसी भी साधन से कोई जला नहीं सकता, जैसे उसी पर आत्मा का स्वरूप है, एकमात्र शास्त्र गम्य, इसको अन्य गम्य करना चाहोगे तो नहीं हो सकता। अतएव शास्त्रम आत्मसर्वम बोधयितुम प्रवृत्तम सत अमनुष्यत्व प्रतिषेधेन इव नेति नेति उक्तो परराम। इसी प्रकार यहाँ पर भी शास्त्र जो है आत्मा के स्वरूप को बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ। यह शास्त्र क्या कर रहा है, जैसे आपने अमनुष्यत्व का प्रतिषेध करके मनुष्यत्व का बोध करा दिया, मौन हो गया, आप मनुष्यत्व का अमनुष्यत्व जो वृक्षादि है उनमें अमनुष्यता का प्रतिषेध करता हुआ मौन हो जाते हैं। उसी पर श्रुति भी जितने भी अतत्य उन सबको नैति नति नेति ऐसा उक्तवा उपराम, शास्त्र में उपराम को प्राप्त हो जाता है। तथा अनंतरम अबाह्यम, देखो तथा ही श्रुति अनंतरम बाह्यम,
ननु शास्त्र विना अन्य तो विधि मुखे न आत्मबोधोस्तु इतताह नहीं अग्नित्य शास्त्रीक समिगम्यवाद आत्मनो न है तंत्र बोध संभव इत्यर्थः। शास्त्र का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है इस आत्मा को जानने का। यह अनुशासन कर दिया श्रुति ने कि भाई अतद व्यावृत्ति के माध्यम से ही आत्मा बोध करा सकता है। तत्वमसी में तो फिर लगता है वहां अन्य का निषेध कहाँ हुआ है, तो निषेध तो है नहीं, तो वहां भी निषेध हुआ वास्तव में। तत्व तुम असी जब कह रहे हैं इसका तात्पर्य क्या है, आप वही है, वह आप है का मतलब क्या, आपके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध कर दिया। वह क्या है, वो अकर्तृत्व भोक्तृत्वादी वाला है ना कि नहीं है। वो ब्रह्म कैसा है, अकर्तृ भोक्तृ है, और आप अपना को क्या मान रहे थे, कर्तृभोक्तृ मान रहे थे। और वही आप है कहने का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर कर्तृभोक्तृ निषेध हुआ। मैंने अकर्तृ भोक्तृत्व कथन के द्वारा आपको अपना स्वर्ग को बोध करा रहा है। वह वाक्य भी वो भी निषेध मुक्त से ही कथन कर रहा है, आप वही हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध द्वारा वह वाक्य भी आपको उस तत्व का बोध कर रहा है। इसे राम ब्रह्मास्त्र में भी समझ आना, अहम देवत्व उसमें ग्रहण कर रहे थे, मनुष्य उसमें ब्राह्मण उसमें ग्रहण कर रहे थे। आपके उस अहम में विद्यमान जो मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व आदि है उन सब का निषेध द्वारा आपके ब्रह्मत्व का बोध कराता है हम ब्रह्मास्मि। इसे जितने भी वाक्य इस प्रकार से देखिएगा सभी में निषेध मुख से ही शास्त्र बोध कराता है ब्रह्म को, अन्य कोई तरीका ब्रह्म को बोध कराने का है नहीं। इसे तत्केन कम पश्येत यत्र सर्वमात्मभूत तत्र केन कम पश्येत अनंतरम वायम अयम आत्म ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम तत्वमसि यत्र सर्वमात्मभूत तत्केन कम पश्येत इत्यमाद्यपि च इत्यादि अनेक शब्द स्मृति अनुशासनों को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसे प्रमाण बन जाता है सब जगह अतद्व्यावृत्ति के द्वारा ही स्वरूप को बोध कराने की वास्तविक तरीका है। इसलिए भाष्यकार ने भी ना न खम व न वायुर न तेजो न भूमिर न आप सब निषेध करते गए। 10 श्लोकी में तो यही है, नहीं क्या। और आत्मशट में भी एक न गुरोर न शिष्य न भोज्यम न भोक्ता न भोजन चैव, सब निषेध करना है। निषेध मुख से ही कथन की जा सकती है इस आत्मा का और स्वरूप की ओर ले जाया जा सकता है। यावदयम एवं यथोक्तम एवं आत्मान न वेत्ति, जब तक यह जो उक्त आत्मस्वरूप यथोक्तम एवं आत्मान यथोक्त इस आत्मस्वरूप को जब तक आप नहीं जान पाते, अनुभव नहीं कर पाते हैं, तावदयम तब तक ही यह बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधिम आतुत्तेन उपेत्य अविद्या उपाय धर्मान आत्मनो मन्यमानो ब्रह्मादि स्तंभ वृंदेशो देव तिरिंग निरस्थानेशो पुनः पुनरावर्तमानो अविद्या काम करवशात संसरदी। जब तक आत्मस्वरूप का अनुभूति नहीं होगी, आप निश्चय कर लेंगे नहीं, साक्षात्कार जब तक नहीं करेंगे तब तक ये संसार में आपको संसरण करते रहना पड़ेगा। तब तक बाह्य अनित्य दृष्टि रूपा यह जो उपाधि है उसी में आत्मत्वेन उपेत्य, उस उपाधियों में ही आत्मत्व बुद्धि बनी रहेगी आपकी। और अविद्या उपाधि धर्मान, इसलिए अविद्या के द्वारा आप क्या करेंगे, तब उस उपाधि धर्मों को आत्मा में और आत्मा के धर्म को उपाधि में ऐसा अन्योन्य ध्यास करके मानते हुए ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सकल देव त्रिंग नर विभिन्न प्रकार के योनियों में पुनः पुनरावर्तमानो पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र में घूमते 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 अविद्या काम कर्मवशात, अविद्या उस कार्यभूत कामना, कामना के कार्यभूत कर्मों के वजह से संसरती निरंतर संसरण करते रहता है। यह असली कारण बता दिया। इसके अवतरण का बड़ा सुंदर आनंद देखिए, तस्माद आत्मन कर्तृत्व धर्मवत्तया प्रमाणेन ज्ञातुम अशक्यत्वा, आत्मा का कर्तृत्व धर्म वाला ऐसा प्रमाण के द्वारा तो कोई जान ही नहीं सकता। तद धर्मवत प्रतीतेर अज्ञान मूलत्वेन भ्रमत्ता, इस कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म वाला आत्मा है, ऐसा जो प्रतीति होती है वह अज्ञान मूलक ही होता है। भ्रमत्वात् संसारित्वेन प्रतीतस्य वस्तुतो
ब्रह्म मात्रत्वाद, इसे संसारित्वेन जो प्रतीत हो रहा है वास्तव में ब्रह्म मात्र ही है। अनेनैव न्यायेन ईश्वर से, जिस प्रकार से जीव क्या है, ब्रह्म ही है। तीन आत्मा बताता ना पूर्व पक्ष ने, आत्मा तीन है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है और एक निर्गुण आत्मा है। ऐसे पूर्व पक्षी ने तीन आत्मा यहाँ पर उपदेश हुआ है, आप कैसे करोगे एक ही आत्मा, इस तरह शंका किया था। अब उस तरह शास्त्र का समझा दिया। अध्यारोप प्रक्रिया जो बताई गई है वह वास्तव में तीन आत्मा अध्यारोप रूप से था, वास्तव क्या है, एक ही है। यही बात समझा रहे। देखो जो ईश्वर आपने कहा था, परमात्मा आपने कहा था, वह भी सर्वज्ञत्वादि को उपाधि कल्पना से भ्रमत्वाद, सर्वज्ञत्वादि को लेकर के वो भी सब उपाधियां ही आपने कल्पना कर दिया है, वो भी कल्पना मात्र ही है। अपने आप में अल्पज्ञत्वादि कल्पना कर लिया और जीव अपने आप को मान लिया, और दूसरे को सर्वज्ञत्वादि उपाधियां मान करके उसका नाम रख दिया आपने ईश्वर। ये दोनों ही बातें आपकी ही कल्पना है और किसी की नहीं है। भ्रमत्वात् भेदे मानवात्, ये सब भ्रम होने के नाते भेद में कोई प्रमाण नहीं है। तस्यापि वस्तु ब्रह्म मात्रत्वात्, कि जिस प्रकार जीव भी वास्तव ब्रह्म मात्र ही है, वैसे ईश्वर भी वास्तव ब्रह्म मात्र ही है। न त्रय आत्मनः, इसे तीन आत्मा नहीं है, किंतु एक एव अखंडीक रस, एक एव अखंडीक रस आत्मा शुद्ध ब्रह्म है। इत विपरीत्य एवं बुद्ध से कथम संसार प्रति आशंक्य, यदि ऐसा है फिर इस संसार की प्रति कैसी हो रही है। यदि ऐसा कोई आशंका करे, आत्म संसार से अज्ञानता औपाधिकत्व उत्तराध्याय संगति उपयोगिता आह, और इस आत्मा के अंदर संसार जो अनुभव कर रहे हो वह अज्ञान की वजह से है, उपाधियों की वजह से है। यह बात को जान के उठाया गया है, कथन किया जा रहा है यहाँ, ताकि अगला अध्याय के साथ संगति बैठा सके। जैसे प्रत्येगात्मा बाह्य अंतकरण वृत्ति वृत्ति मतौर अभेदात अंतकरण, वृत्ति वृत्तिमान को अभेद करते हुए यहाँ पर कह दिया जा रहा है, व्यवहार करके कथन कर रहे। देखो सैवम संसरण उपात देहेंद्र संघातम त्यजति, तो संसार को करता है, संसरण करता हुआ जीवात्मा कैसे भ्रमण कर रहा है, वो भ्रमण करने की प्रक्रिया भी बता रहे। देखो एक तरह से संक्षेप में ये छांदोग्य उपनिषद में बताया, पंचाग्नि विद्या है वैराग्य के लिए। सारा अगला अध्याय है ना, दूसरा अध्याय मुख्य रूप में वैराग्य के लिए। सिद्धांत तो बता दिया, लेकिन सिद्धांत समझ में नहीं आ रही है तो संसार से वैराग्य का कथन करना पड़ रहा है। तो कहते देखो आप संसरण कैसे कर रहे हो, वो बता रहे हैं। सैवम संसरण, संसरण करता हुआ, भ्रमण करता हुआ एक योनि से दूसरी योनि में, वो करता कैसा है, कहते उपात देहेंद्र संघातम त्यजति, जो आपको प्राप्त है यह देहेंद्रिय संघात, इसको पहले आप त्यागते हो। त्याग करके क्या करेंगे, त्यक्त्वा अन्यम उपादते, इसको त्याग कर दूसरे को आप पकड़ लेते हो। पुनः पुनरेवम एव नदी स्रोतोवत, पुनः पुनः इसी प्रकार नदी का स्रोत के समान, लहर एक उठा चला गया मिट गया, फिर दूसरी लहर बन के खड़ा हो जाता है। लगातार ऐसे ही आप भी चल रहे हैं। जन्म मरण प्रबंध अविच्छेदेर, जन्म मरण रूपी प्रवाह का अविच्छिन्न धारा चल रही है। अतएव ऐसा हो के माध्यम से वर्तमान काबिर अवस्था फिर वर्तते है, ऐसा विद्यमान रहते हुए कई अवस्थाओं के माध्यम से आप विद्यमान रहते हो। इत्येतम अर्थम दर्शयन्त्या आह, इस बात को दर्शाती हुई श्रुति कह रही है। किस लिए कह रही है, वैराग्यार्थ, वैराग्य है तो हो मैंने वैराग्यार्थम जिज्ञासयाम अवस्था रूपम अर्थम इत्यर्थ। कई अवस्थाओं में भटकते 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 सुखी दुखी आदि होते होते ये भी एक अवस्था ही है जो आप जिज्ञासुत्व है। मुमुक्षुत्व भी एक अवस्था ही है। अनेक अवस्थाओं को पार करते करते आप इस अवस्था पहुंच रहे हैं। इस प्रकार से अध्यारोपवाद के द्वारा आत्म तत्व का निरूपण किया। उस पूर्व अध्याय में आत्म ज्ञान में वैराग्य हेतु है, उसके लिए जीव की अवस्था को विस्तारपण कथन करते हुए, अर्थात उसकी तीन अवस्था, तीन जो है वास स्थान है ऐसे कहा था। शरीर त्रयंच प्रपंचितुम, उसके लिए शरीर त्रय का प्रपंच विस्तारपण कथन करना है। अतएव उपनिषद क्रमानुसार द्वितीय अध्याय, आरण्य क्रमानुसार पांचवा अध्याय को आरंभ कर रहे हैं। देखो ओम पुरुषे हवायम आदितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेज संभूतम आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिंचत् तथैव जनयति तदस्य प्रथम जन्म।